तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बैटल स्पिरिट के एपिसोड 146 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मून प्योंग की कहानी सुनाई जा रही होती है। जब वो एक बच्चा था उस वक्त वहां पर उसकी एक फाइट होने वाली है, जिसके दौरान उसे लगता है कि उसके मास्टर को लगता है कि शायद वो अपनी बैटल स्पिरिट को अवेकन कर ले, लेकिन उनके जो सीनियर मास्टर है उसको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है। तो इसी के साथ उसका मास्टर उसे कहता है कि बच्चे अब यहाँ पर तुम्हें फाइट करनी होगी, मैं चाहता हूँ कि इस फाइटिंग के दौरान तुम अपनी बैटल स्पिरिट को एक्टिवेट करो। जबकि फोर्थ एल्डर कहता है कि यार तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर अपने इस डिसाइपल को फाइट करने के लिए भेजने वाले हो। हमारी इस फाइटिंग का मकसद ये होता है कि हम लोग अपने डिसाइपल्स को उनकी बैटल स्पिरिट को अवेकन करने का मौका दे सकें, लेकिन तुम्हारा डिसाइपल पहले भी 2 बार यहाँ पर नाकाम हो चुका है। तो इसी के साथ ही वह थर्ड एल्डर उसे कहता है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है, मेरा डिसाइपल इस बार जरूर कर लेगा और देखना इस बार जहां पर इसी फाइट में ये खुद से अपनी बैटल स्पिरिट को अवेकन करेगा। तो फोर्थ एल्डर उसे कहता है कि हाँ ठीक है क्यों नहीं। और इसी के साथ ही हमारा मून प्योंग भी होता है फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। इसके साथ ही वहां पर जो रेफरी होता है सभी लोगों को बताता है कि जहां पर सबसे पहली फाइट जो है वो थर्ड एल्डर और फोर्थ एल्डर की तरफ से उनके एक डिसाइपल के बीच में होने वाली है। और दोनों डिसाइपल्स ऐसे होंगे जिन लोगों ने अपनी बैटल स्पिरिट को अभी तक अवेकन नहीं किया, दोनों यहाँ पर इसके साथ फाइट करने वाले हैं। और हमारी जाओ किंग जो होती है वो इस बारे में काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है कि क्या यहाँ पर हमारा मून प्योंग फाइट कर पाएगा या नहीं। उसे ये तो पता होता है कि वो फाइट को जीत लेगा, लेकिन उसे ये पता होता है कि अगर उसने फाइट को अपने तरीके से जीता, क्योंकि वो सेक्टर में ट्रेनिंग नहीं करता रहा, और अगर वो फाइट को जीत जाता है तो फिर भी इसके लिए काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। और इसी के साथ ही हमारा मून प्योंग जो होता है अरीना में आ जाता है, जबकि दूसरी तरफ से फोर्थ एल्डर जो होता है अपने डिसाइपल से कहता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो। उन लोगों को इस बारे में नहीं पता कि तुम पहले से यहाँ पर अपनी बैटल स्पिरिट को अवेकन करने की पीक पर पहुंच चुके हो, यानी कि तुम फिलहाल के लिए अपनी बैटल स्पिरिट की पावर को यूज कर सकते हो। हालांकि तुम बैटल स्पिरिट को रिलीज नहीं कर सकते, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पावर्स को छुपा कर रखो और उस लड़के को अपनी बैटल स्पिरिट की पावर अपने पंच में रिलीज करने के बाद अचानक से उसे एक पंच मार देना, जिससे सभी को यही लगेगा कि तुमने फाइटिंग के दौरान ही अपनी बैटल स्पिरिट को यूज किया है। ये बात सुनने के बाद उनका डिसाइपल कहता है जी मास्टर, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही करूंगा। और इसी के साथ ही वहां पर फाइट स्टार्ट करने का कहा जाता है। तो दोनों जो होते हैं एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, लेकिन हमारा मून प्योंग जो होता है वो ठीक तरह से ग्रीट नहीं करता, जिसकी वजह सामने वाला लड़का काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि इस लड़के की हिम्मत तो देखो, यहाँ पर जो कमीना जहाँ पर मुझे इग्नोर कर रहा है और मुझे एटीट्यूड दिखा रहा है। तो रेफरी उन लोगों से कहता है कि तुम्हारी फाइट का टाइम लिमिट है वो 3 मिनट है, तुम लोग 3 मिनट के लिए यहाँ पर फाइट कर सकते हो। अगर 3 मिनट के लिए तुम लोग अपनी बैटल स्पिरिट को एक्टिवेट नहीं कर पाए तो फाइट से विड्रॉ हो जाएगी और तुम लोग बाहर आ जाना। और इसी के साथ ही वहां पर फाइट स्टार्ट की जाती है। जैसे वहां पर फाइट स्टार्ट करने का कहा जाता है तो फोर्थ एल्डर का डिसाइपल जो होता है बड़ी तेजी के साथ पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि हमारा मून प्योंग जो होता है वो वहां पर एक ऐसा स्टैंस यूज करता है जैसा स्टैंस उन्हें सेक्टर में नहीं सिखाया जाता। तो सीनियर ब्रदर्स जो होते हैं वो कहते हैं देखो ये कमीना फिर से अपने स्टैंस को यूज कर रहा है, हमें लगा ही था कि यहाँ पर उस फाइटिंग स्टाइल को यूज नहीं करेगा क्योंकि उसने हमारे सेक्टर की फाइटिंग स्टाइल को सीखा ही नहीं है। जबकि हमारी जो जाओ किंग होती है हमें इस बारे में बताती है कि मून प्योंग ने ये जो फाइटिंग स्टाइल है ये कहां से अडेप्ट किया है, ये उसने जीडो से सीखा है, क्योंकि जीडो से यहाँ पर कुछ क्लासेस देकर गया था, जिसकी वजह से उसने यहाँ पर उसके फाइटिंग स्टाइल को अडॉप्ट कर लिया है। तो उसके मास्टर जो होते हैं उसे कहते हैं कि बेटा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि क्या वो अपनी फाइट को जीत पाता है या नहीं। अगर वो हमारे सेक्टर के रूल्स को हमारे सेक्टर की टेक्निक्स को यूज नहीं भी करता तो फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी के साथ ही जैसे उसका फोर्थ एल्डर का डिसाइपल जो होता है बड़ी तेजी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, तो वो जैसे उसके सामने जाकर उसे पंच मारने लगता है। इसी के साथ ही हमारा मून प्योंग कहता है कि तो एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, और वो अपने दोनों हाथों के साथ उसका बाजू पकड़ लेता है। उसका बाजू पकड़ने के बाद साथ ही वो उसके पेट में एक जबरदस्त किक मारता है। तो ये एक नया स्टाइल होता है जैसा पहले कभी उन्होंने यहाँ पर सीखा नहीं होता, क्योंकि वो एक सेक्टर में है तो सेक्टर के अंदर उन्हें यहाँ पर स्पेशल टेक्निक सिखाई जाती है फाइटिंग की, लेकिन जैसे वो वहां पर एक किक मारता है तो ये देखने के बाद फोर्थ एल्डर कहता है कि ये कमीना यहाँ पर किस तरह की ट्रिक्स को यूज कर रहा है। तो जाओ किंग काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि हमारे मून प्योंग ने फाइटिंग की शुरुआत काफी ज्यादा अच्छी की, जबकि थर्ड एल्डर भी काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि इस लड़के का फाइटिंग स्टाइल काफी ज्यादा अनोखा है। मैंने इस लड़के को कितनी बार कहा है कि हमारे सेक्टर की जो बॉक्सिंग टेक्निक्स है, जो मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स है उनको सीखो, लेकिन ये कहता है कि वो सारी की सारी इंटरेस्टिंग नहीं है और वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता। लेकिन इसने बाहर के किसी टेक्निक्स को सीखा हुआ है और इन टेक्निक्स के साथ यहाँ पर अपने ओपोनेंट को हरा देता है। और इसी के साथ ही मून प्योंग अपनी बैटल को बड़ी आसानी से वहां पर जीतने के लिए तैयार होता है, क्योंकि मून प्योंग जिन ट्रिक्स को यूज कर रहा था दूसरे वाला लड़का उन ट्रिक्स को बिल्कुल भी समझता ही नहीं है। यानी कि ऐसे कह लो कि एक स्पेशल फाइटर है जो कि यहाँ पर कुंफू सीख रहा है और दूसरी तरफ से एक लोकल फाइटर है जो कि अपने अंदाज में यहाँ पर फाइट कर रहा है। तो फोर्थ एल्डर का डिसाइपल जो होता है उसके मुंह से ब्लड बहना शुरू हो जाता है और उसे कहता है कि ये किस किस्म की टेक्निक्स है, तुम किस किस्म की टेक्निक्स को यूज कर रहे हो कमीने, कहीं कि क्या तुम हमारे सेक्टर का एक हिस्सा भी हो या नहीं। तो मून प्योंग उसे कहता है कि यहाँ पर इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मैं कौन सी टेक्निक्स को यूज कर रहा हूँ, फर्क तो इस बात से पड़ता है कि एंड के ऊपर जीतने वाला कौन है। कि फोर्थ एल्डर भी चलाकर उसे कहता है कि क्या तुम वाकई में यहाँ पर सीरियस हो, क्या तुम यहाँ पर हमारे सेक्टर की टेक्निक्स और हमारे सेक्टर के रूल्स को इस तरह मिट्टी में उड़ाना चाहते हो। तुम यहाँ पर देख रहे हो कि तुम्हारे डिसाइपल यहाँ पर सेक्टर की टेक्निक्स को यूज नहीं कर रहा, यानी कि ये रूल्स के खिलाफ है। इसी के साथ ही वो अपने डिसाइपल से भी कहता है कि तुम भी अपनी पावर्स को यूज करो। जैसे वो पावर यूज करने का कहते हैं तो हमारे मून प्योंग का टीचर कहता है कि मुझे लगता है कि
कि अब यहाँ पर वो लड़का सीरियस होने वाला है। तो मून ब्योंग से कहते हैं कि तुम भी सीरियस हो जाओ, तो मून ब्योंग भी वहां पर फाइट करने के लिए सीरियस हो जाता है। दूसरी तरफ वो लड़का जो होता है अपने पंच में अपनी बैटल स्पिरिट को एक्टिवेट करता है और उसकी एनर्जी के साथ पंच मारने के लिए आगे बढ़ने लगा है। तो जैसे वो पंच मारने के लिए आगे बढ़ रहा आता है तो जाओ किंग कहते हैं कि मून ब्योंग तुम्हें बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। लगता है कि उसने पहले से अपनी बैटल स्पिरिट को यूज कर लिया हुआ है और अपनी बैटल एनर्जी को भी यूज कर सकता है। तो जैसे वो हमारे मून ब्योंग के करीब पहुंचता है, इसी के साथ हमारा मून ब्योंग वहीं पर से खड़े खड़े उसे ऊपर की तरफ एक किक मारता है और उसकी किक जो होती है सीधी उसके अंडों के ऊपर लगती है, जिसकी वजह से उसके अंडे टूट जाते हैं और वो लड़का वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। हालांकि उसने अपनी बैटल स्पिरिट की एनर्जी को यूज किया था, लेकिन एनर्जी को यूज करने का फायदा ही क्या, जबकि वो उसके करीब भी नहीं पहुंच पाया। और इसी के साथ ही रेफरी जो होता है वहां पर अनाउंस कर देता है कि मून ब्योंग ने अपनी फाइट को जीत लिया। और इस बात से फोर्थ एल्डर्स होते हैं बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं ये सारी की सारी तुम्हारी गलती है, तुमने यहाँ पर अपने डिसाइपल को ठीक तरह से नहीं सिखाया। उसने यहाँ पर जिस टेक्निक्स को यूज किया वो हमारे सेक्टर की टेक्निक्स हैं ही नहीं, तुम्हारे डिसाइपल्स को खराब कर रहे हो। जब किसी के साथ ही वहां पर ग्रेट एल्डर पहुंच जाते हैं। ग्रेट एल्डर आने के बाद कहते हैं कि थर्ड एल्डर मुझे लगता है कि तुम्हारे डिसाइपल्स जो हैं वो दिन ब दिन यहाँ पर और भी ज्यादा खराब होते जा रहे हैं, वो यहाँ पर रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे और तुम यहाँ पर सबको अपनी आंखों से होता हुआ देख रहे हो। और फोर्थ एल्डर इस बात से काफी ज्यादा खुश होते हैं कि ग्रेट एल्डर यहाँ पर आके और आकर इसको सजा देंगे। तो ग्रेट एल्डर वहां पर आने के बाद उन लोगों को अपने ऑफिस में लेकर आते हैं और उसे कहते हैं चलो जल्दी से यहाँ पर उस डिसाइपल को भी मेरी काउंसिल हॉल में लेकर आओ ताकि मैं यहाँ पर तुम सभी का फैसला कर सकूं, तुमने यहाँ पर जो कुछ भी क्राइम किए हैं। और काउंसिल हॉल में वहां पर एल्डर्स और डिसाइपल्स भी मौजूद होते हैं और मून ब्योंग वहां पर सेंटर में खड़ा होता है, जब किसी के साथ उसका टीचर जो होता है और साथ में फोर्थ एल्डर दोनों वहां पर हमारे प्रिंसिपल के सामने खड़े होते हैं, यानी कि सेक्टर लीडर होते हैं उनके सामने खड़े होते हैं। सेक्टर लीडर उसे कहता है कि अब जल्दी से बताओ कि तुमने यहाँ पर अपने डिसाइपल को ऐसे मूव्स क्यों सिखाए जो मूव हमारे सेक्टर का हिस्सा ही नहीं है। तो एक सेक्टर का एल्डर होने के नाते तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने डिसाइपल को यहाँ पर कंट्रोल करना चाहिए, तुम्हें उसे बताना चाहिए कि वो सेक्टर के रूल्स को फॉलो करे और सेक्टर की मार्शल आर्ट्स को ही प्रमोट करना चाहिए। तो एल्डर इसी के साथ ही वहां पर उसे कहता है कि जो मैजेस्टी प्लीज यहाँ पर मेरी बात को मुझे एक्सप्लेन करने दें। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है बताओ। और इसी के साथ ही एल्डर जो होते हैं वहां पर बातों को घुमा फिरा कर इस तरह से उसके सामने रखते हैं कि वो जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं अच्छा ठीक है बस करो। कि फोर्थ एल्डर सोच रहा होता है कि इस कमीने का मुंह बहुत ज्यादा तेज चलता है और हमेशा यहाँ पर अपनी बातों में एल्डर को फंसा लेता है और लगता है कि ग्रेट एल्डर फिर से इसकी बात मान जाएंगे। और इसी के साथ ही जब वहां पर सोंग जुनजी जो होता है उनसे कहता है कि प्लीज यहाँ पर मेरी बात माने और मुझे लगता है कि यहाँ पर ये मार्शल आर्ट्स भी काफी ज्यादा अच्छी हैं जो ये लड़का सीख रहा है। तो ये बात सुनने के बाद ग्रेट एल्डर उसे कहता है कि नहीं ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपने सेक्टर की मार्शल आर्ट्स को प्रमोट करना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि बाहर वाली मार्शल आर्ट्स हमारे सेक्टर की मार्शल आर्ट्स से ज्यादा बेहतर हो सकती हैं? अगर ऐसी बात है तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें पनिशमेंट देने वाला हूँ। तुम और तुम्हारा डिसाइपल तुम दोनों को 3 महीने के लिए माउंटेन के नीचे भेजा जाता है, जहां पर जाकर तुम और तुम्हारा डिसाइपल जो है वो जैसी चाहे मार्शल आर्ट्स को मास्टर करो और उसके बाद तुम्हें वापस आकर फोर्थ एल्डर के डिसाइपल से फाइट करनी होगी। अगर तुम लोग इस फाइट में जीत पाते हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर प्रमोशन मिलेगी, अगर नहीं तो फिर तुम्हें डिमोट कर दिया जाएगा। फोर्थ एल्डर जो होता है वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता कि ये तो बहुत ही कम सजा है। तो वो चिल्लाकर कहता है ग्रेट एल्डर आपको यहाँ पर इसके बारे में रिकंसीडर करना होगा। तो ग्रेट एल्डर उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर फैसला कर लिया है, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। फोर्थ एल्डर बेचारा वहीं पर खामोश हो जाता है, जबकि थर्ड एल्डर उसकी तरफ देखता है और कहता है कि लगता है कभी तुम्हारे प्रमोशन की बारी नहीं आई। कि फोर्थ एल्डर इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 146 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है।